बात होती है, लेकिन सामने मुलाकात करना बहुत ही अलग। Do you agree with me? क्या आप सहमत हो मुझसे? Because when we look at each other's faces and we see each other's encouraging smile and encouraging words, we are filled with joy. क्योंकि जब हम एक दूसरे के मुस्कुराते हुए ये चेहरे को देखते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। Community is so important. एक समूह ये कितना महत्वपूर्ण होता है। Family is so important. परिवार ये कितना महत्वपूर्ण होता है। God could have put Adam on one mountain and Eve on another mountain. परमेश्वर चाहता तो वहां पर आदम को एक पहाड़ पर और हवा को दूसरे एक पहाड़ पर रख पाता। But he put them together. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें साथ रखा। Anyway, they would have had the presence of God. और जहां कहीं भी वो होते, परमेश्वर की उपस्थिति तो जरूर होती उनके जीवन में। But God values community. लेकिन परमेश्वर मूल्य समझता है एक समूह का। God values fellowship. परमेश्वर मूल्य समझता है एक संगति का। Coming together. साथ मिलकर आना। Every time God wanted Israel to come together, the trumpet blew. जब भी परमेश्वर चाहता था कि सारा इज़राइल साथ मिलकर आए तो वहां तुरही बजाई गई। So when the Israelites heard the trumpet, they all assembled together. तो इज़राइली जन ने जब भी वो तुरही की आवाज को सुना वो साथ मिलकर आए। And God empowered them. और परमेश्वर ने उन्हें सशक्त किया। And God commissioned them. और परमेश्वर ने उन्हें एक काम सौंप दिया। And God spoke a new season into their life. और परमेश्वर ने एक नई ऋतु उनके जीवन में उनको दे दी। And when the trumpet blew, God said, okay, new place now, let's go together. और जब भी तुरही बजाई गई तो एक परमेश्वर ने ये घोषणा की, एक नई जगह पर हम जाएंगे, आए निकले। New season, a season of claiming property, let's go together. एक नई ऋतु, हमें संपत्तियों को हासिल करने का एक नई ऋतु। A season of winning the battles, let's go together. युद्ध को जीतने का एक नया ऋतु। No soldier won a war alone. और कोई भी सिपाही अकेला बनकर कोई भी युद्ध नहीं जीता। No soldier got the victory cup alone. और कोई भी सिपाही अकेला ही उसने विक्ट्री जयवंत होने के कप नहीं जीता। God values unity. परमेश्वर मूल्य समझता है एकता का। God values oneness. परमेश्वर एक होने का एक मूल्य समझता है। God values the unity of a family. और परमेश्वर एक परिवार के बीच में जो एकता है उससे समझता है। God values the unity of family prayer. और परिवार सहित प्रार्थना करना उसका मूल्य परमेश्वर समझता है। Oh, he values when we come together. और वो मूल्य समझता है जब हम साथ मिलकर आते हैं। The king is exalted in front of his army. और राजाओं के वहां पर ऊंचा उठाया जाता है उसकी सेनाओं के सामने। We are his army. हम उसकी सेना है। We look very pleasant. आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। But we still are soldiers. लेकिन हम सब सैनिक हैं। Jesus Christ is loving. और यीशु मसीह तो प्रेमी है। He is the very kind and generous. वो बहुत ही दयालु और वहाँ पर सभी को सारी बातों को देने वाला है। He wipes our tears. वो हमारे आंसू को पोंछता है। But he is the Lord of armies. लेकिन सेनाओं का यहोवा है। He is the Lord of Sabaoth. The Lord of Sabaoth means the Lord of hosts. और सबोत का भी वो राजा है, सेनाओं का राजा है। It doesn't mean the Lord of the Sabbath Sunday. It's not talking about that. और वहां पर लिखा जो है उसका अर्थ ये नहीं है कि केवल एक रविवार के दिन का परमेश्वर है। Psalm 46. भजन संहिता उसका 46वां अध्याय। Let's turn to Psalm 46. हम देखेंगे उसे। Look at the last verse, verse 11. आखिरी वचन को देखिए, 11वां वचन। The Lord of hosts is with us. सेनाओं का परमेश्वर यहोवा हमारे The संग God है। of Jacob is our refuge. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। It is the Lord of Sabaoth. और वो परमेश्वर सबोत का है। That is the Lord of armies. और उसका अर्थ है सेनाओं का The परमेश्वर। Lord of an army joined together. और सारे सेनाओं का परमेश्वर साथ मिल गया है। When we meet together, जब हम साथ मिलकर आते हैं, मुलाकात there are करते many हैं, blessings. कई सारी आशीषें आती है। The early church met together. और जो पुरानी कलीसिया थी वो साथ मिलते थे। They did not have church buildings. वो कोई कलीसिया की कोई इमारत वहां पर नहीं थी। They had house churches. उनके घर कलीसिया थे। They met together. वो साथ मुलाकात करते They थे। worshipped Jesus together. वो यीशु मसीह को साथ आराधना करते They थे। studied the Bible, the Word of God वो together. परमेश्वर के वचन को साथ मिलकर पढ़ते They थे। early church had only probably
Old Testament, early church. और जो पुराने नियम में जो कलीसिया थी उनका सिर्फ एक ही परेशानी थी, पुराना नियम। When Jesus ascended, the New Testament was in the process of being written. और जब यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण किया तभी नया नियम लिखा जा रहा था। So the early church studied the Old Testament. और जो पहले की कलीसिया थी उसने पुराना नियम शुरू किया। And Paul said, let that word dwell in you richly. और पर पौलुस ने कहा कि ये वचन तुम में बहुत बहुतायत में वो पले बढ़े। So the early church gathered together in homes. सो सारी पुरानी कलीसिया वो साथ मिलकर घरों में मिलती थी, They ate together. वो साथ मिलकर खाते थे, They prayed वो together. साथ प्रार्थना करते थे, They studied the Psalms together. वो भजन संहिता को साथ मिलकर पढ़ते थे, They sang a hymn together. और वो कई गीतों को साथ मिलकर गाते थे। They encouraged each other in the faith. वो एक दूसरे को विश्वास में प्रोत्साहन देते थे। The early church had a symbol of fish, और पुराने कलीसिया की जो चिन्ह था वो एक मछली के समान था, because Jesus said, I will make you fishers of men. क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें मछुआरा बनाऊंगा। To take people out from the sea of darkness and sin into life. और अंधकार और पाप के समुद्र से लोगों को निकाल कर जीवन में लाने के लिए। They never had mobiles, the early church. और पुरानी कलीसिया के पास कोई मोबाइल नहीं थी, And there was a oppressive government that did not like the believers multiplying. और बहुत ही दुष्ट एक गवर्नमेंट वहां पर थी जो वहां पर लोगों पर दुष्ट दबाव डालती थी क्योंकि वो नहीं पसंद करते थे। So how did the early church people tell each other that they are believers? तो पुरानी कलीसिया ने कैसे एक दूसरे से कहा कि हम विश्वासी हैं? They couldn't shout praise the Lord. वो जोर से चिल्लाते सकते थे कि प्रभु की स्तुति हो, So they will draw a fish in the sand. तो वो रेत में वहां पर एक मछली का चिन्ह बनाते थे। So then the person will see and they'll say also, I'm fish. और जो व्यक्ति जो उसे चिन्ह को देखता था वो कहता था हाँ मैं भी मछली हूँ। Fishes move together in a school of fish. और जब मछलियां जाती हैं तो अकेली नहीं, सब साथ मिलकर जाती हैं। Acts 2:42. प्रेरितों के काम 2:42। See what the early church did. देखो पहले की कलीसिया ने क्या किया, We will also copy the early church. हम भी वही करेंगे जो पहले की कलीसिया ने किया है। We praise God we have a place like this to come together. हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि हमारे पास ऐसा एक जगह है जहां हम साथ मिलकर आ सकते हैं। Verse 42. 42वां वचन। And they devoted themselves to the apostles' teaching and fellowship, to the breaking of bread and prayer. और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन हुए। So when you all come together तो आप जब साथ मिलकर आते हो in the house cell, आप घर कलीसिया में, then you discuss the word of God. आप परमेश्वर के वचन को आप बांटें, You teach each other. आप एक दूसरे को सिखाएं, You share a revelation. और आप एक प्रकाशन बांटें। Does that help you? क्या ये आपकी मदद करेगा? Very much. निश्चित तौर पर। There are days when I have been encouraged because of fellowship. और ऐसे कई सारे दिन हैं जहां पर मुझे प्रोत्साहन मिला ऐसी एक संगति से। Just as wrong fellowship can destroy us, जैसे ही गलत संगति हमारा नाश कर सकती है, right fellowship can encourage us. सही संगति हमें प्रोत्साहन दे सकती है। Then the early church broke bread together. और फिर पुरानी कलीसिया ने साथ में रोटी तोड़ा। You know why we break bread here? क्या आप जानते हो कि हम यहाँ पर रोटी क्यों हम We remember Jesus Christ's covenant with us. हम यीशु मसीह का जो वाचा है उसे याद करते हैं। Give me a amen. हम एक आमेन कहें। Please sit up. हम सीधे बैठ जाएं। It's an AC auditorium and we are so blessed. और ऐसा आशीषित है, हम ऐसे अच्छी सुविधा हमें मिली है। What does Matthew 18:20 say? मत्ती 18:20 क्या कहता है? Let's look at Matthew 18:20. मत्ती का सुसमाचार 18वां अध्याय उसका 20वां वचन। For where 2 or 3 are gathered together, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, and I am there in their midst. वहां मैं उनके बीच में होता I am हूं। there in their midst. और मैं उनके बीच में होता हूं। Who is in our midst today? हमारे बीच कौन है? Who is in our midst today? हमारे बीच कौन है? Who is in our midst today? हमारे बीच कौन है? Who is in our midst today? Why are you not shouting? Jesus Christ. यीशु मसीह। I have not seen Jesus Christ मैंने with my यीशु मसीह physical को eyes. अपने इस प्राकृतिक आंखों से तो नहीं देखा, But every time we worship together, लेकिन जब भी हम साथ आराधना करते हैं, the presence of Jesus Christ heals me. परमेश्वर की उपस्थिति, यीशु मसीह की उपस्थिति मुझे चंगाई देती है। The presence of Jesus Christ renews my mind. और यीशु मसीह की उपस्थिति मेरे मन को नया कर देता है। Haven't you experienced it? क्या आपने ये अनुभव नहीं किया है? You come in with one mindset आप एक मनस्थिति से यहाँ पर प्रवेश करते हो and you come
go out with another mindset. लेकिन जब बाहर निकलते हो तो आपकी मनस्थिति बदल जाती है। You go out with the mind of Christ. आप मसीह के मन को लेकर बाहर निकलते When हो। you read the Bible जब आप बाइबल पढ़ते हो and when you study it together, और उसे साथ मिलकर अध्ययन करते हो, your mind gets renewed. आपका मन नया हो जाता है। Do you agree with me? क्या आप मुझसे सहमत है? That is why we have to meet और together. इसीलिए हमें साथ मुलाकात करना है। Matthew 18:20 says that Jesus Christ is in the midst of us. मत्ती 18:20 कहता है कि यीशु मसीह हमारे बीच में होता है। We are gathering together unto him. हम साथ मिलकर आ रहे हैं उसकी तरफ। There was a song we used to sing. एक गीत ऐसा था जो हम गाते थे, We are gathering together unto him. हम साथ मिलकर आ रहे हैं उसकी तरफ, Unto him shall the gathering of the people be. और उसी की तरफ सारे लोग मुलाकात करें। We are gathering together unto him. हम साथ मिलकर आ रहे हैं उसकी The तरफ। people of the world gather together to drink together. और दुनिया में जो लोग हैं वो साथ मिलकर आते हैं ताकि वो दारू का नशा करें। Am I right? क्या मैं सही हूँ? The people of the world gather together to just enjoy a party together. और दुनिया के लोग साथ मिलकर आते हैं ताकि वो मजाक मस्ती कर सके, वहाँ पार्टी कर सके। Many times those parties ends with fights. और कई बार ये जो पार्टियां हैं उनका अंत लड़ाई झगड़ों से Because होता where है। there are drunkards, there will be fights. क्योंकि जहां पर नशे के लोग वहां पर हो, वहां पर लड़ाई झगड़े होते हैं। Where everyone wants to be a god, there will be fights. जहां हर कोई व्यक्ति वहां पर प्रभु बनना चाहता है तो वहां लड़ाई होती है। Some people gather together for corporate meetings. और कुछ लोग साथ मुलाकात करते हैं कॉर्पोरेट मीटिंग के लिए। Many times they are desperate not to start a fight. और कई बार वो इसी में व्याकुल रहते हैं कि कोई लड़ाई ना हो जाए। But even that ends with a fight and a लेकिन उसका misunderstanding. अंत भी कई बार लड़ाई झगड़ों से होती है। But beloved, we are gathering together unto him. लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हम मुलाकात कर रहे हैं Isn't उसके that लिए। beautiful? क्या इतना सुंदर नहीं Why है? don't you smile? और क्यों ना आप मुस्कुराए? Please don't sleep. आप सोए नहीं। Please never sleep in church. I will give you a beautiful encouragement. Let the person next to you, why don't you pinch him hard? एक अच्छा प्रोत्साहन मैं आपको देता हूं कि आप अपने बगल में जो बैठे हैं उनको जोर से चिमटी करें। Very happily, sweetly, because we are gathering to Jesus Christ. क्योंकि हम यीशु मसीह की तरफ हम आए He is हैं। in the presence. वो हमारी यहाँ पर है His presence heals us. और उसकी उपस्थिति हमें चंगाई देती So the है। reason why we gather together is the Shekinah glory comes. और जो कारण है कि हम साथ मुलाकात कर रहे हैं वो इसीलिए है क्योंकि शकाइना महिमा जो है वो हमारे बीच है। Why do we pray together? हम साथ में प्रार्थना क्यों करते Because हैं? he has said, when 2 or 3 are in my name together, I am there and I will hear their prayers. क्योंकि उसने कहा है कि जहां 2 या 3 मेरी उपस्थिति में होते हैं वहां मेरी उपस्थिति होती है। Today we prayed for women of our country. और आज हमने प्रार्थना किया इस हमारे देश के स्त्रियों के लिए। Has God heard that prayer? क्या परमेश्वर ने उस प्रार्थना When को we सुना all है? said amen. जब हमने आमीन कहा। Now you look out in the media and the newspapers for breakthroughs for the women in our country. अब ध्यान रखें, जब आप न्यूज को देखते हो, अखबारों को पढ़ते हो, जो हमारे प्रार्थना का उत्तर है वहां पर आपको दिखाई देगा। When you pray for a point, look out for the answers. जब आप एक विषय के लिए प्रार्थना करते हो तो उसके उत्तर के लिए आप तैयार रहो। John 20 verse 19. यूहन्ना 20 उसका 19वां वचन। Come on, let's look at it. यूहन्ना अध्याय 20। When Jesus Christ had died and risen from the dead, जब यीशु मसीह मर चुका था और फिर मृत्यु से फिर जी उठा था, all the disciples came together. सारे जो चेले थे वो साथ मिलकर आए। In the first coming together, Thomas was not there. और जब पहली बार वो साथ मिलकर आए तो थॉमस वहां पर नहीं था। John chapter 20 verse 19. यूहन्ना 20वां अध्याय 19वां वचन। See, I'm going to read verse 19 onwards. और 19वें वचन से मैं पढ़ने वाली हूँ। On the evening of that day, the first day of the week, the doors were closed. The disciples, because they were scared of the Jews, they came together. And Jesus came and stood among them and said, "Peace to you." और जब उन दिनों की सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। Disciples gathered together because they didn't want to encourage each other. They were scared of the Jews. और जब चेले साथ मुलाकात कर रहे थे वो इसीलिए नहीं क्योंकि वो एक दूसरे को प्रोत्साहन देना चाहते थे, वो इस कारण था क्योंकि वो डरे हुए थे। But how lovely Jesus Christ लेकिन is. यीशु मसीह कितना दयालु He है। didn't say, "Ah, darpok, darpok."
और उसने ऐसा नहीं कहा, Oh, he just said, peace be with और you. उन्होंने केवल कहा कि तुम में शांति हो। He never even said, when I was hanging on the cross, where were you? और यीशु ने ये भी नहीं उनसे पूछा कि जब मैं क्रूस पर टंगा हुआ था तुम कहाँ थे। He didn't take that khabri now. और अब खबर नहीं निकाल रहे थे वो। He said, see, now I rose. See, I told you I rose. Where were you when I was hanging on the cross? John, you will be the prime minister. You were the only guy with me. He didn't say anything like that. और यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि जब मैंने कहा था तुमसे कि मैं फिर से जिंदा होने वाला हूं, देखो अब मैं जिंदा हूं, तुम में से लोग कहां थे जब मैं क्रूस पर टंगा हुआ था। यूहन्ना, तुम तो अकेले मेरे साथ खड़े थे, तुम प्रधानमंत्री बनोगे, आओ मेरे साथ। Oh, how lovely Jesus Christ और is. यीशु मसीह कितना दयालु है, How amazing Jesus Christ कितना is. अद्भुत यीशु मसीह है, How powerful our hero is. कितना सामर्थी हमारा हीरो He है। says, peace be with वो you. कहता है कि शांति हो तुम्हारे You बीच। know, when we gather together, we have peace. आप जानते हो जब हम साथ मिलकर आते हैं तो शांति हमारे We, बीच होती है। we don't feel lonely. हम अकेले नहीं होते, That, Arey, I am the only one believing. अरे मैं तो अकेला ही विश्वास कर रहा हूँ। We see the faith in each other's eyes. हम एक दूसरे की आंखों में विश्वास देखते हैं। Today after service, will you do that? क्या आज इस सभा के बाद आप ये करेंगे? You look at each other and encourage each other. आप एक दूसरे की आंखों में देखें और उन्हें प्रोत्साहित करें। See what Jesus told the disciples who had gathered together. और जो वहां पर चेले इकट्ठे हुए थे उन्हें यीशु ने क्या कहा है यहाँ Verse देखो। 21. और 21वां वचन, And Jesus said to them again, peace to you, as the Father has sent me, I send you out. यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। When they gathered together, God gave them a commission. जब उन्होंने साथ मिलकर आए, परमेश्वर ने उन्हें काम सौंप दिया। He gave them a ministry. एक सेवकाई उन्हें दी, He gave them a calling. एक बुलावट उन्हें दी। All they had done, they had gathered together. और उन्होंने क्या किया था, केवल वो इकट्ठे हुए थे। Sometimes when we gather together, our bosses give us a firing. और कई बार हम साथ मिलकर ऐसे खड़े रहते हैं तो हमारे बॉस है वो हमें डांटना शुरू करते हैं, The Lord gave a commission. लेकिन परमेश्वर ने उन्हें काम सौंप दिया। And then he said, receive the Holy Spirit. और फिर उनसे कहा कि तुम पवित्र आत्मा को स्वीकारो। Are you happy? क्या तुम खुश हो? My beloved brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, Yeah, he said, receive the Holy Spirit. और उसने कहा कि तुम पवित्र आत्मा को See स्वीकार लो। verse 22. और 22वें वचन को He देखें, told them, come on, receive. और उन्होंने कहा कि आप पालो। Come on, raise your hands, receive. अब हाथों को उठाकर You हम got to कहेंगे पालो। receive. Yeah. Oh, when we gather together, we receive the infilling of the Holy Spirit. और जब हम साथ मिलकर आते हैं, हम पवित्र आत्मा को भरपूरी से हम पाते हैं। And he gave them a commission. और फिर एक काम उन्हें सौंपा जाता है। Then, 8 days, Jesus didn't come. और फिर 8 दिन तक वहां पर यीशु नहीं आए। After 8 days, again they were gathered together. और 8 दिन के पश्चात वो फिर से साथ मिलकर आए। This time, who was there with them? और इस बार कौन उनके साथ था? Thomas was there. थॉमस वहाँ उनके साथ था। First time, Thomas was not there. पहली दफा जब आए थे यीशु तब थॉमस उनके साथ नहीं था। And this time, Thomas was there. इस बार थॉमस भी उनके साथ था। And Jesus again said, he again said, peace. और फिर से यीशु ने कहा शांति हो। And then he cleared Thomas's doubts. और फिर थॉमस के मन में जो भी शंकाएं थे उसे उसने साफ किया। And then Thomas got a revelation of Jesus. और फिर थॉमस को एक प्रकाशन यीशु मसीह के बारे में मिला। When he put his fingers in the Lord's hands. और फिर वो अपने हाथों को वहां पर यीशु मसीह के हाथों में रखता है। You know, when you gather together, your doubts are cleared. आप जानते हो जब आप साथ मिलकर आते हो आपके मन में जो शंकाएं हैं वो निकल जाते हैं। Do you agree? क्या आप सहमत हो? When you study the word, your doubts are जब आप cleared. परमेश्वर के वचन को सीखते हो तो आपके मन की शंकाएं निकल जाती है। And somebody gets a revelation. और किसी एक को प्रकाशन मिलता है। And somebody else gets a revelation. और किसी एक को प्रकाशन मिलता है। We were talking about, the dew of youth. और हम बात कर रहे थे जवानों के बीच में जो ओस है। Remember Psalm 110, which we all know by heart. बन सकता है 110 जो हम याद करते So I हैं। was thinking, what is this dew of youth, dew of youth? और यहाँ पर जो जवानों के बीच जो ओस है वो क्या है कई बार सोचते हैं। And then my sister told me, Arey, the youth are like the dew. और फिर मेरी बहन ने कहा कि जो जवान है वो ओस के समान And they है will come. और वो साथ मिलकर आते हैं। Wow, it was such a revelation. ये कितना बड़ा एक प्रकाशन था। Please share God's revelation with each other. और परमेश्वर का जो प्रकाशन परमेश्वर आपको दे रहा है वो एक दूसरे से बांटे। When we come together, जब हम साथ मिलकर आते हैं share a hymn. और कुछ बांटे। Today we took a hymn. आज हमने एक गीत को गाया What a friend we have in Jesus. कि कैसा अद्भुत मित्र है परमेश्वर यीशु। The Bible says in Ephesians 5:19. एफिसुस की पत्री 5वां अध्याय 19वां वचन यूं कहता What do है। we do when we gather together? और हमें क्या करना है जब हम साथ मिलकर आते हैं? Can we see that? हम इसे पढ़ेंगे एफिसुस की पत्री 5वां अध्याय 19वां वचन।
when some of my colleagues in college gather together, they will say, अरे इयरिंग किधर से लाया? वो ट्रेन में ना, ट्रेन में लाया. जब मेरे सहकर्मी हम कॉलेज में साथ मुलाकात करते हैं, वो पूछते हैं कि ये इयरिंग कहाँ से आपने खरीदा है, ये कहाँ ट्रेन से खरीदा आपने. And then the conversation from earrings and dress materials and necklace then goes on to other things. और फिर ये जो बातें हैं कानों की बालियों से लेकर वहाँ के ड्रेस मटेरियल से लेकर दूसरे विषयों में बढ़ती है. Then the conversation goes to gossip. और फिर बात जो आगे बढ़ती है तो गपशप होना शुरू करता है. You know what he said? क्या तुम जानते हो उसने क्या कहा? You know the new rule now? क्या तुम नए कायदे को जानते हो? You know the old pension scheme is scrapped. और क्या तुम जानते हो कि पुराना पेंशन स्कीम जो है वो पूरी तरह से नाश हो चुका है? So the conversation goes to more deadlier matters. और फिर और भी खतरनाक ऐसे विषयों में बढ़ता है. And then it is like a deep miry clay. और वो बहुत ही गहरा दलदल बन जाता है. Corporate gossip. और कॉर्पोरेट जो गपशप होती है. Corporate small talk first. और पहले छोटी छोटी बातें इस तरह में बातें. You know छोटी छोटी बातें? Then it becomes बड़ी बड़ी बातें. And then it goes and reaches headquarters. फिर हेडक्वार्टर्स की बातों तक पहुंच जाती है. And all the conversation started with small gatherings. छोटे छोटे मुलाकात में ये बातें शुरू होती हैं. Jesus Christ has given us the beautiful ways on what we have to do when we gather और together here. यीशु मसीह ने बहुत ही सुंदर मार्ग बताया है कि जब हम साथ मुलाकात करते हैं तो हमें क्या करना है. Speak to one another in psalms. एक दूसरे से भजन से बात करें. Say with me the word psalms. भजनों से बात करें. Come साथ on, मिलकर wake कहें. up your friends. अपने मित्र को Say, जगाइए. get up, get up, get up. आप खड़े हो जाए. 3-hour movie, you don't sleep. और 3 घंटे के जब मूवी देखते हैं हम सोते 40 नहीं. minutes, no closing your और eyes. 40 मिनट बिल्कुल आंख नहीं बंद करना है. I want you to take care of each other's, okay? Each और other's मैं eyes. चाहता हूं कि आप एक दूसरे के आंखों का ध्यान रखें. You want to go splash water on your face, go splash water. अगर आप पानी फेंकना चाहते हैं तो करें. The day I realized that the devil made me sleep in church, I never slept. और जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि शैतान मुझे कलीसिया में नींद दिलाता है तो मैं नहीं, फिर उसके बाद नहीं सोई. The day I realized that the devil makes me fight with my family, I try my best not to fight. और जिस दिन मैंने ये महसूस किया कि शैतान मुझे अपने परिवार से लड़ाती है तो उस दिन से मैं फिर लड़ाई करने कम कर दी. The day I realized the devil doesn't want me to go to church and have a good time, I deliberately come. और जिस दिन मैंने ऐसा मालूम कर लिया कि शैतान नहीं चाहता कि मैं कलीसिया आऊं और आशीष पाऊं, उस दिन से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर Some रविवार things we've got to do deliberately और कुछ बात तो आपको निश्चित तौर पर करना ही है. for ourselves. अपने आप के लिए. Point a finger to yourself. अपने आप की तरफ उंगली बढ़ाएं. Say for myself. और मेरे अपने लिए. Yes. How beautiful when we know that it's going to build us. और ये कितनी सुंदर बात है कि हम जब जान लेते हैं कि ये मुझे बांधने वाली है. So we have a blueprint for conversations. और बातें क्या करनी चाहिए यहाँ पर दी गई है. Why did Paul have to give us this? और पौलुस को ये क्यों लिखना था यहाँ पर? Paul knew that the church in Ephesus was a church filled with the Holy Spirit. The church of Ephesians had the word of God. And yet he gives a blueprint of what to speak. और पौलुस जानता था कि एफिसियों की जो कलीसिया थी वहां पर वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, परमेश्वर का वचन उनके साथ था, लेकिन फिर भी उन्हें बताता है कि तुम्हें करना क्या So है. when you speak to each other, please speak in psalms. तो जब आप एक दूसरे से बात करें तो भजन संहिता से बात करें. It's like when I talk to one brother, okay, 46, Psalm 46, the Lord is your refuge and your strength. और जब मैं एक भाई से बात करती हूँ मैं कहूंगा भजन संहिता 46वें अध्याय में लिखा है परमेश्वर तुम्हारा गढ़ है. Such an odd people we are, no? हम कितने अजीब से लोग हैं. Yeah, but that is what it is. लेकिन ऐसा ही है. You just open your conversation book and say, okay, my sister, the Lord is your refuge and your strength, a present help in trouble. और आप अपने जो बातें की किताब है उसे खोले और उसमें से कहे कि परमेश्वर तुम्हारा गढ़ है, तुम्हारा बल है और तुम्हारा सहजता से मिलने वाला मदद है. And my sister replies, you shall not be ashamed. और मेरी बहन मुझे वापस उत्तर देगी कि तुम कभी लज्जित नहीं होंगे. Can we try that today after our fellowship is over? ये कलीसिया खत्म होने के बाद क्या हम Can इसकी we परिश्रम करेंगे? take our blueprint and talk to each other like that? और जो किताब हमारे पास है उससे निकाल कर हम बात करें एक दूसरे से. Never discourage each other. कभी एक दूसरे को निराश नहीं करना. Oh, there are so many young people here. और कितने सारे जवान लोग यहाँ पर हैं. Can you stand, young people? क्या आप जवान लोग खड़े हो जाएं? Can you stand, young people? जो जवान लोग यहाँ पर है वो खड़े हो जाएं. I'll tell you, everybody is young. How मैं dare you? आपसे कहता हूँ कि आप सारे जवान हैं. Good. You know, young people, you have no right to be rude to the elder ones. और क्या आप जानते हो जवान लोग आपके पास कोई हक नहीं Sit है, down, sit अधिकार down. नहीं है Sit कि down, everyone. आपके बड़ों से कठोरता से बात करें. You know, those above 30 have more wisdom, probably more experience than you. और जो 30 साल के ज्यादा उम्र के हैं उन्हें आपसे ज्यादा जीवन में अनुभव है. Today, I want all you young people to go and meet
and greet those who are elderly. और मैं चाहता हूं कि जितने जवान लोग हैं वो मिले, मुलाकात करें दूसरे जो बुजुर्ग लोग यहाँ पर हैं, And show them some respect. और उन्हें कुछ आदर दिखाएं, Look into their eyes and say, Auntie, how are you? और उनकी आंखों में देखकर आप उनसे पूछें कि आप कैसे हो, How are you? Tell me something about how you have built your faith life. और आप मुझे कुछ बताएं कि आपने अपना विश्वास को कैसे बांधा है. You know, the elderly people, those above, maybe everyone is young, everyone is old, everything. I'm not going to demarcate anyone. You know, I'm just telling you that everybody is young, it's only some have more experience. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सारे लोग जवान ही हैं, लेकिन कुछ लोगों के जीवन में अनुभव ज्यादा है. Does that sound good? क्या ये अच्छा So, सुनाई पड़ता है? all of you who are below 30, you will go to all above 30 and don't call them uncles and aunties. Sometimes we don't like it. But I want you to go and greet them. और जितने 30 साल की उम्र से कम है वो लोग 30 से ऊपर जितनी उम्र है उनसे मुलाकात करें, Learn from their faith. और उनके विश्वास से सीखें. They have prayed more than you have prayed. और आपने जितना प्रार्थना किया उससे अधिक उन्होंने प्रार्थना किया They है. have lived life more than you have lived. उन्होंने अधिक जीवन को देखा है जितना आपने देखा है उससे अधिक. You know, if I call them up to lead the worship, we'll have entire heaven and angels down here. और अगर मैं उन्हें बुलाती हूँ और आराधना की अगुवाई करने के लिए कहती हूँ तो सारा स्वर्ग हमारे साथ ना आ उठेगा, Because they know Jesus more. क्योंकि वो यीशु को अधिक जानते You are all हैं. getting there. हम सब उधर उसकी तरफ बढ़ रहे We हैं, are all getting there. हम उस तरफ ही बढ़ रहे Tell हैं. each other, we are all getting there. आप एक दूसरे से कहें हम उस तरफ ही बढ़ रहे हैं, To know Jesus Christ more. और यीशु मसीह को अधिक जानने के लिए. But a church is a place of respect. लेकिन कलीसिया एक आदर का स्थान है, A church is a place where we honor each other. और कलीसिया ऐसा स्थान है जहां एक दूसरे की हम आदर करते हैं, We cannot be rude to each और other. हम एक दूसरे से कठोरता से नहीं बात कर सकते, A church is not a place to insult each other. और किसी और व्यक्ति के वो निंदा करने की स्थान नहीं है कलीसिया. Nobody is great and nobody is small in a church of God. परमेश्वर की कलीसिया में कोई भी एक महान व्यक्ति और कोई भी नीचा व्यक्ति नहीं है. There is no Jew and Gentile. कोई भी यहूदी या अन्य जाति का नहीं है. There is no rich or poor. कोई भी अमीर या गरीब नहीं है. There is no great and small. कोई भी महान और छोटा नहीं है. The Lord is the God of them all. परमेश्वर उन सभी का प्रभु है. He loves us all. वो हम सभी से प्रेम करता है. Never hurt each other in the body of Christ. परमेश्वर के इस देह में कभी भी एक दूसरे को चोट ना पहुंचाए. Never insult each other in the body of Christ. परमेश्वर के इस देह में कभी भी एक दूसरे की निंदा ना करे. There is a joke which says instead of studying the Bible, people study their pastor. और एक जोक ऐसा है कि लोग बाइबल पढ़ने से ज्यादा उनके पासबान को पढ़ने की कोशिश करते Instead हैं, of studying the Bible, they study their cell leader. और वो बाइबल पढ़ने से ज्यादा वो अपने सेल लीडर को पढ़ने की कोशिश करते हैं, Instead of studying the Bible, they study their fellow believer. और अपने बाइबल को पढ़ने से ज्यादा वो अपने साथ जो विश्वासी है उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं. No, beloved, we are all one in Jesus Christ. और नहीं, हम सब यीशु मसीह में एक है, It is His blood that was shed for us. और उसका लहू हमारे लिए बहाया गया था. So when we come together, speak a psalm over each other. और जब हम साथ मिलकर आते हैं तो एक भजन संहिता एक दूसरे Sing पर a हम गाएं, hymn. और एक भजन हम गाएं, And spiritual songs. और आत्मिक गीत. Will we do that today? क्या हम ये करेंगे आज? Today we read Psalm 27. Is that आज right? हमने भजन संहिता 27 को The पढ़ा, Psalms encourage us. और ये भजन संहिता हमें प्रोत्साहित करता है. Let's look at one more Psalm, Psalm 133. और एक और भजन संहिता को देखेंगे, भजन संहिता 133. What are the reasons why we come together? और क्या कारण है जिसके लिए हम साथ मिलकर आते हैं? The first reason is और पहला कारण है, the early church was commanded to come together. और पहले की जो कलीसिया थी उसे आदेश दिया गया था कि वो साथ मिलकर आए. So coming together is not a suggestion. तो ये साथ मिलकर आना है, ये कोई ऐसे किसी ने अभिप्राय नहीं बताया है. Oh, you're free, then come now for house cell. अरे यार तुम आज कुछ कर नहीं रहे तो आओ घर कलीसिया के लिए. Come, we'll eat आइए ना, together. हम साथ मिलकर You're free खाएंगे. on a Sunday, come. अगर तुम संडे को फ्री हो तो आ जाओ. No, coming together is not a suggestion, it is a commandment. और जो साथ मिलकर आना है ये एक अभिप्राय नहीं है बल्कि एक आदेश है. So even if there is no other reason to come together, because it's a commandment, we come together. तो अगर और कोई कारण नहीं है कि आपको साथ मिलकर आना है, क्योंकि एक आदेश है, आपको आना ही है. When we come together, Jesus Christ's glory and His presence is with us. जब हम साथ मिलकर आते हैं, यीशु मसीह की महिमा और उसकी उपस्थिति हमारे बीच आती है. We saw that His peace comes upon us. हम देखते हैं
कि उसकी शांति हम पर आती है His commissioning comes upon और us. उसके काम को सौंपना हम पर आता है। Our doubts are cleared. हमारे जो शंकाएं हैं वो निकाल दिए जाते हैं Revelation knowledge comes upon और us. प्रकाशन के ज्ञान हम सब में आता है We are wiser than we were before. और हम जब पहले से अधिक ज्ञानी बन जाते हैं। I think the believers are one community becoming wiser and wiser every और day. विश्वासी एक ऐसा झुंड है जो और भी अधिक ज्ञानी बनते जा रहा है Stronger and stronger every day. और भी अधिक बल पाते जाता है हर दिन। Do you agree with me? क्या आप मुझसे सहमत हो? Then you must say yes. तो आपको कहना है Then I हाँ want to hear a amen. और मैं आपके आमीन को सुनना चाहती हूँ। Please help me. मेरी सहायता करे। Now let's look at Psalm 133. भजन संहिता 133 को देखें। There is a commanded blessing when we come together. और एक आदेश दिया गया हुआ आशीष है जब हम साथ मिलकर आते हैं। Psalm 33. Behold how good and how pleasant it is for brothers to dwell together in unity. देखो क्या ही भली और मनोहर बात है जब भाई साथ मिलकर आपस में मेल रहे। It is like the precious oil upon the head running down upon the beard of Aaron. यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उतरा। Coming together, God pours his oil. और जब साथ मिलकर आते हैं परमेश्वर अपने तेल को उंडेलता है। Jesus is the head. यीशु सिर है। He's our high priest, like वो Aaron हमारा was. महायाजक है। And then we are all the body of Christ. और हम सब परमेश्वर यीशु मसीह का देह So when है। we worship together, the anointing of God तो जब हम comes. आराधना करते हैं परमेश्वर की उसकी अभिषेक हम पर उतर Raise आती your है। hand. अपने हाथों को Say, उठाए pour your oil in my lamp, और Lord. प्रभु मेरे दिए पे अपने तेल को उंडेल। I obeyed your commandment and I came together तेरे वचन का आदेश मानकर मैं इस जगह पर with the आया other हूँ। believers. और प्रभु और सारे अन्य विश्वासियों को लेकर आ Fill me with your glory. और अपने अभिषेक से अपने महिमा से मुझे भर दे। How beautiful God's word is. और कितना सुंदर परमेश्वर It का is like वचन the है। dew of Hermon. और यहाँ पर लिखा है हारून के सिर पर डाला गया हुआ वैसे वो एक ओस के समान है। Mount Hermon is in the north of Israel. एर्मोन के ओस के समान है जो इज़राइल के पूरब की तरफ है। Mount Hermon is in the north and Mount Zion is in the south. और ये जो पहाड़ हेरोन है वो ऊपर है और सियोन जो पर्वत है वो नीचे है। I cannot understand why this comparison is given here. It is like the dew of Hermon which falls on the mountains of Zion. और मैं नहीं समझ पा रही कि ऐसा एक उदाहरण क्यों दिया है कि हरमन पहाड़ का जो ओस है वो यहाँ सियोन पर्वत पर उतर आ रहा है। One beautiful snow-capped mountain, Hermon, which is the dew is so refreshing and so cool, especially in the desert land. That dew of that mountain is on the other mountain which is in the south. और ये जो पहाड़ जिसपे बर्फ छाया हुआ है वहां के एक ताजगी भरा हुआ ओस वहां से निकलकर रेगिस्तान में जो बना हुआ है ऐसे एक पहाड़ की तरफ क्यों आ रहा है? It is just like when Aaron was full of the oil of anointing, it went right till his toes. और हारून के समान ही था जो अभिषेक से भरा हुआ जब वो तेल उस पर उंडेला गया था वो उसके सिर से लेकर पांव तले तक गया। Beloved, when you come together, not only Jesus Christ is refreshing everyone, even the little children who come. तो जब आप साथ मिलकर आते हैं परमेश्वर यीशु मसीह सभी को ताजगी देता है ये छोटे से बच्चों को भी। Because when the dew from Mount Hermon can reach Mount Zion, which is desert land, the presence of God can heal everyone, our children, the little babies, the new believers, those who are feeling discouraged, those who come feeling depressed, those who say, I didn't want to come, I don't know how I came, but they go away refreshed. और जैसे ये जो हेरोन के पहाड़ से ओस निकलकर ये रेगिस्तान के सियोन पर आती है उसे ताजा कर देती है वैसे ही यहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनको भी जब आते हैं वो निराशा से भरे हुए होते हैं लेकिन जब वापस लौटते हैं तो ताजगी से भर जाते हैं। That's why I really appreciate the fathers that bring their entire families here. और इसीलिए मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है और मैं उन्हें प्रोत्साहन देना चाहती हूँ उन पिताओं को जो अपने सारे परिवार को लेकर यहाँ पर आते हैं। And the mothers that take efforts to bring their children और here. जो माताएं यहाँ पर जो अपने सारे बच्चों को लेकर आने के वो परिश्रम करती है। Online is such a relaxing option. और ऑनलाइन बैठकर देखना ये कितना आसान सा तरीका है। Oh, it's so relaxing. और इससे कितना आराम मिलता है। But you know your decision will bless your children. लेकिन आप जानते हो कि आपका निर्णय आपके बच्चों के लिए आशीष का कारण बनेगा। There was a very foolish father, his name was Achan. और एक मूर्ख पिता था जिसका नाम था नेकन। You remember the story of Achan. एखन की इस कहानी को आप जानते हो। How he stole from the Jericho
and all the gold from Jericho. और यरीको शहर से सारे सोने को कैसे उसने चुराया था। The judgment which came upon Achan came upon his little children. और जो एकन पर जो न्याय उतर आया वो उसके छोटे बच्चों पर भी उतर आया। And yet there were wise fathers that took decisions for God. और उनके बीच में बहुत ज्ञानी पिताएं भी थी जो उन्होंने परमेश्वर पर अपना निर्णय लिया। They acknowledged fellowship and togetherness. और संगति मनाना और एकता में आने की बात को उन्होंने माना। Today their children are teenagers and they have a good godly youth community. और आज उनके जो बच्चे हैं वो बड़े होते जा रहे हैं और बहुत जवानों की एक अच्छा झुंड उनका है। All my beloved couples over here who have children from the age group of maybe 1 right till 10, can you just stand up? और जितने शादीशुदा जोड़े यहाँ पर हैं जिनके 10 साल के Maybe नीचे 1, आपकी like 1 to 20 also. You have children 1 to 20, you stand up. आपके बच्चे 20 साल से कम है, आप खड़े हो जाएं। How precious all of you are. कितने बहुमूल्य आप सब हो। But you know, in the next 20 years, you all and me will be much more senior and our children will be in their 20s. और क्या आप जानते हो कि 20 साल में अब से लेकर आगे के 20 साल में हम सब और भी वह में आगे बढ़ चुके होंगे और हमारे बच्चे 20 साल And से उम्र में हो our चुके children will होंगे। be very young adults. और हमारे बच्चे वहां पर बहुत जवान बन गए होंगे। And you will be satisfied because they will have a godly community together. और आप तृप्त होंगे क्योंकि उनका एक दैविक संगति साथ में होगा। We don't sow for today, we sow for tomorrow. हम आज के लिए नहीं बो रहे हैं, हम कल के लिए बो रहे हैं। Because of the efforts you have taken, your children will be safe. जो परिश्रम आपने आज लिया है उससे आपके बच्चों का उद्धार होगा। Please sit down. आप सब बैठ जाएं। Whatever you are sowing today, God will reward you in the days to और come. जो कुछ आज आप बोते हो परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको उसका फल देगा। So we come together for the dew of Hermon. तो हम साथ मिलकर आते हैं ताकि हरमन के उस ओस को पाए। We come together for refreshing times. और एक ताजगी के समय के लिए हम साथ मिलकर आते हैं। The next reason why we come together is to take wise decisions. और अगला कारण जिसके लिए हम साथ मिलकर आते हैं वो इस कारण है कि हम एक अच्छे ज्ञान से भरे हुए निर्णय को ले। Come on, poke your neighbor. The neighbor. I'm not telling you to start a fight, okay? Encourage your neighbor. Wise decisions. Come on, tell them wise और अपने decisions. पड़ोसी को देखकर कहो कि ज्ञान से भरा हुआ निर्णय। Yes. You know why we need each other? Because if you are confused about something, you can talk to some people over here. क्या आप जानते हो कि हमें एक दूसरे की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि जब आप किसी भी विषय में आप शंका में हो, आप परेशानी में हो, तो आप एक दूसरे से पूछ सकते हैं। Proverbs 11:14. नीति वचन 11वां अध्याय उसका 14वां वचन। नीति वचन 11:14। Where there is no guidance, a people fall. But in abundance of counselors, there is safety. जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। You want a multitude of counselors? क्या आप चाहते हो कि आपके जीवन में बहुत सारे सलाहकार हो? Please gather together. तो आप साथ मिलकर आए Please go and ask somebody a question. और किसी को जाकर एक सवाल पूछे। And people, when people ask you question, please godly, in a godly way, give them an answer. और लोग आप ध्यान से सुने, जब लोग आपसे सवाल पूछे तो एक दैविक तरीके से उन्हें अच्छा एक जवाब दे। How much counsel we all need. कितना अधिक सलाह मशवरा हम सभी को चाहिए। When I was young, I needed counsel about who I have to get married to. जब मैं जवान थी तो मुझे इस बात की सलाह की जरूरत थी कि मुझे किससे शादी करना चाहिए। Because the unbelievers also looked handsome and the believers also looked handsome. क्योंकि जो अविश्वासी थे वो भी अच्छे दिख रहे थे, जो विश्वासी है वो भी अच्छे दिख रहे थे। Everybody was very kind to me. और सारे लोग मेरी तरफ दया दृष्टि से देखते थे। I was also a young, confused girl. मैं भी एक परेशानी में बनी हुई एक जवान स्त्री थी। But a man of God told me, start praying in tongues. लेकिन एक परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा कि अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू कर। I said, for my marriage? मैंने पूछा मेरे विवाह के लिए? Yes, pray in tongues every day for your marriage. और उन्होंने मुझसे कहा कि हर दिन इस विषय के लिए तुम्हें अन्य भाषा में प्रार्थना करना है। So because he told me that, I was a young teenager. I was not a teenager. I was 21. और उस समय मेरा वय था करीब 21 साल। Till then I never thought of marriage. But when he said pray in tongues, otherwise everyone will look very good to you.
और जब उन्होंने कहा कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो वरना सारे लोग तुम्हें अच्छे दिखने लगेंगे, And before you really know, you would have already said yes. और तुम कुछ जानकारी पाने से पहले ही तुम्हें हाँ कह दिया होगा। So that's why I drew the reins and I began to pray 1 hour in tongues only for this. और इसी कारण उस समय से मैंने 1 घंटा अन्य भाषा में इस विषय के लिए मैंने प्रार्थना करना I शुरू got किया। married at 28. It took 7 years. और 28वें साल में मैंने अपनी शादी की, वो 7 साल लग गए, But there was no mistake. लेकिन कोई गलती नहीं हुई। Why? क्यों? Not because I had a very sound mind. और इस कारण नहीं क्योंकि मेरा मन बड़ा शांत था। No, I had enough of examples in my side of the family, uncles, aunties, paternal, for mistakes which have been made. I had enough of knowledge of that. और मेरे जो रिश्तेदार थे उनमें कई सारे लोग के एक अच्छे उदाहरण थे कैसे उन्होंने गलतियां की है। There were enough examples which I don't want to share with you right now. बहुत सारे ऐसे उदाहरण थे जो मैं आपसे बांटना नहीं चाहती। I could have missed it, मैं शायद इसे खो देती, but I had counselors. लेकिन अच्छे सलाहकार मेरे जीवन में थे। I want to encourage everyone मैं आप सबको प्रोत्साहित करना who is चाहती हूँ searching for the right life जो partner, सही जीवन के साथी के लिए ढूंढ रहे or हैं, probably is still young and is in school or college or in that young adult stage. या आप अभी भी आप ऐसे छोटे जवान हैं, आप स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं। Mistakes can cost us a lot of time, energy, and money. और जब गलतियां होती हैं तो ये हमें इसका बहुत सारा समय का दाम चुकाना पड़ता है, पैसों का दाम चुकाना पड़ता है। Please take counsel regarding marriage. विवाह के विषय आप सलाह ले, Please take counsel regarding career. और अपने भविष्य में क्या काम करना है उस For- विषय में आप सलाह ले। For those who are on crossroads, और जो ऐसे जीवन के ऐसे क्षेत्र में आज पहुंच चुके हैं, please take counsel regarding jobs and decisions about jobs. नौकरी या नौकरी के विषय कोई निर्णय के बारे में आप सलाह ले। Do you realize we can see there's one thing we can't choose is the family we are born in. देखिए एक बात है जिसमें हम चुनाव नहीं कर सकते, वो है जिस परिवार में आपका जन्म होता है। Am I right? क्या ये बात And सही of है? course, we can't choose things which our parents have chosen for us, और कुछ बातें जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए चुनाव किया है उन्हें भी हम हमारा like कोई you know, अभिप्राय मायने नहीं education, रखता। investment, certain things. और कुछ बातें ऐसे इन्वेस्टमेंट या वो बातें, But everything else we can choose. लेकिन हर एक दूसरी बात हम उसका हम चुनाव कर सकते हैं। And the Bible says, take counselors और बाइबल ये कहता है कि सलाहकारों को लो so you make wise decisions. ताकि तुम ज्ञान से भरे हुए निर्णय लो। Families with young children, please team up with other families. Make your community. और जो जवान बच्चों के जो माता पिता परिवार है, आप दूसरे ऐसे जवान बच्चों के साथ जो माता पिता है उनके साथ एक झुंड बनाएं। It's a very precious community. ये बहुत ही बहुमूल्य झुंड है। Wise counsel will make you successful. और जब ज्ञान से भरा हुआ आपको सलाह मिलेगा तो वह आपको उन्नति में ले जाएगा। When I was a young girl, when we had our fellowship, जब एक जवान लड़की थी, हमारी संगति जो no, थी, when I was a young girl and we had our fellowship, और जब मैं एक जवान लड़की थी और वहां पर एक संगति थी, there was a lady who would come to our church. एक स्त्री हमारे कलीसिया में आती थी। But she would come and she would go. वो केवल आती थी और जाती थी, And she would not be accountable to anyone. वो किसी की बातों को नहीं मानती थी। And the tragedy is that she died very young. और ये दुखद बात ये है कि बहुत जवानी के समय उसकी मृत्यु हो गई, And the lifestyle was so compromising. और उसकी जीवन शैली जो थी वो इतने दबाव में थी। What happened? ये क्या हो गया? Till her schooling, she was ingrained by her parents and everything was good. जब तक वो स्कूल में थी उसके माता पिता उसे बातें सिखाते थे और But सारी बातें अच्छी after चल रही that, थी, she took her own decisions. लेकिन उसके बाद सारे निर्णय उसने स्वयं लिए। What a tragedy. कितनी दुखद बात है। There were 2-3 couples who went and migrated to other countries. 2-3 और ऐसे जोड़े थे जो दूसरे देशों में वो चले गए थे। They did not find a place of worship to Or- gather together and be accountable. आराधना का कोई जगह उन्हें मिला नहीं और ऐसे कोई झुंड मिला नहीं जिससे वो अपनी बातों को बांट सके। They became a rule to themselves. वो अपने आप के लिए कायदा बनाना शुरू And किया। when husband and wife began to fight, there was no one to help. और फिर जो पति पत्नी है उनकी लड़ाई झगड़े होने लगे और कोई उनकी मदद के लिए नहीं The था, children were destroyed. और जो बच्चे हैं उनका नाश हो Do you गया। understand why we need each other? क्या आप समझ पा रहे हो क्यों हमें एक दूसरे की जरूरत है? And we have to be transparent. और तो हमें पारदर्शी बनना है। When I was a Sunday school child, जब मैं एक संडे स्कूल की एक छोटी बालक थी, I used to look up to a couple. हमें एक शादीशुदा जोड़े को मैं उनको तरफ देखती थी, For me, they were like Abraham and Sarah. और मेरे लिए वो अब्राहम और सारा के समान थे।
And I still respect them. और आज भी मैं उनका आदर करती हूँ। But as I grew up, I found out that the man who used to beat his wife in the तो house, जैसे मैं बढ़ने लगी, मैं उम्र में बढ़ने लगी, मुझे ये मालूम पड़ा कि वो आदमी अपने औरत को पीटता था अपने घर पर। of course, it ended in his death, and of course, the wife was released after that. और उसका अंत ये हुआ कि वो आदमी की मृत्यु हो गई और वो पत्नी उसके बाद उसने छुटकारा पाया। And he would fight with his children and fight with his wife in the house. वो अपने घर में अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ लड़ाई झगड़े करता था। But in the church, I thought they were Abraham and Sarah to me. लेकिन कलीसिया में मुझे लगता था कि वो अब्राहम और सारा है साथ में। Beloved, we have to live lives of peace in our home also. और हमारे घरों में भी शांति का ही एक जीवन हमें जीना है। We cannot live double lives. हम दोगुना ऐसा जीवन नहीं जी सकते, Because one day it will be exposed. क्योंकि एक दिन इससे बाहर दिखाया जाएगा। We cannot live double lives. हम ऐसे दोगला जीवन नहीं जी सकते। We need to be transparent before Jesus Christ. हमें यीशु मसीह के सामने पारदर्शी बनना We है। need to tell our weaknesses to each other and say, pray for me. हमें एक दूसरे अपनी कमजोरी एक दूसरे से बांटना है और कहना है मेरे लिए प्रार्थना करो। Why do we gather together? हम क्यों साथ मिलकर आते हैं? Not to perform, और यहाँ पे कोई यहाँ प्रदर्शन करने के लिए नहीं, not for an audience and a spectator and a performance. और इसीलिए नहीं कि कोई यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है और बाप की सामने बैठकर लोग देख रहे हैं। We gather together to encourage each other. हम साथ मिलकर आते हैं तब कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। The elder ones will tell the younger ones, I have been there, I know how it feels. Come, I'll pray with you. और जो बुजुर्ग है वो जवानों से कहेंगे मैं उस स्थान पर थी एक दिन, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। Is it clear? क्या ये बात साफ हो रही है? We meet to share our life with each other. हमें अपनी जीवन एक दूसरे से बांटना है। We meet to study the word of God. हम मुलाकात करते हैं ताकि परमेश्वर के वचन को हम बांटें, Teaching and counsel of the Bible. सिखाएं और बाइबल से हम सलाह मशवरा करें। It says, we meet to speak the spoken word of Christ, which is in our heart, to transfer it to someone. और हम ऐसे लिखा है कि जो मसीह का बोला हुआ वचन है उसी वचनों को हम कहते हैं और जो हमारे हृदय में है उसे हम कहना शुरू करते हैं। We meet to be spiritually refreshed. हम मुलाकात करते हैं ताकि आत्मिक तौर पर एक नई ताजगी हम पाएं। Nobody should tell you go to a house cell. और कोई आपको कहने ना पाए कि अरे तुम जाओ कोई घर कलीसिया में जुड़ो। Nobody should tell me come to church. और किसी को मुझे कहने की जरूरत नहीं कि तुम कलीसिया आओ। You know, sometimes the mothers keep calling the children, come for dinner, come for dinner, come for dinner. कई बार ऐसे होता है कि माएं अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम भोजन करने आओ, भोजन करने के लिए आओ, भोजन करने आओ। But when a child is hungry, they don't have to call them. लेकिन जब एक बच्चा भूख महसूस करता है तो उसे कोई बुलाने की जरूरत नहीं। Let us be hungry for God. हम परमेश्वर के लिए भूखे बने, Let us be hungry for His presence. हम उसकी उपस्थिति के लिए भूखे बने, Let us be hungry for corporate worship. और साथ मिलकर आराधना करने के लिए हम भूखे बने। We will become better. हम बेहतर बनते Because जाएंगे, two are better than one. क्योंकि दो एक से बेहतर है। Let's look at Ecclesiastes 4. शबोपदेशक चौथे अध्याय को देखें। Are we learning क्या something? हम कुछ सीख रहे हैं? I'm also learning something. मैं भी कुछ सीख रही हूँ। Ecclesiastes chapter 4 शबोपदेशक 4 and verse 9. 1 minute. Huh? This Ecclesiastes gets hidden somewhere. So I'm waiting for that. Yeah. Two are better than one because they have a good reward for their labor. एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। Can we read the next verse? क्या हम अगले वचन को पढ़ेंगे? For if they fall, one will lift up his companion. क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उनको उठाएगा। Come and hold your neighbor's hand and say, lift up. अपने साथ जो बैठे हैं उनके हाथ को उठाए और ऊंचा Lift उठे, up. और ऊंचा उठे। When we went to Nashik, we saw the vineyard. And in the vineyard, there were many branches that were fallen. और जब हम नासिक गए तो हमने दाग के कई सारे लताओं को देखा और वहां पर कुछ ऐसे पौधे थे जो ऐसे नीचे झुके हुए So the थे। vine dresser lifted up those and put it back. वहां के माली जो थे उसे उठाकर और ऊंचे स्थान पर And then the grapes continue growing. और फिर उसके बाद दाख वहां खिलने लगे। We need each other to lift us up. हमें एक दूसरे की जरूरत है ताकि हम एक दूसरे को और ऊंचा उठाए। Proverbs 17:17 says, a friend loves at all times. नीति वचन उसका 17वां अध्याय 17वां वचन यो कहता है कि एक मित्र हमेशा प्रेम करता How है। many have believer friends? और कितने यहाँ पर विश्वासी मित्र हैं? How many have friends who are believers? और कितने लोगों के पास ऐसे दोस्त हैं जो विश्वासी हैं? Why the others don't have? और क्यों दूसरों के पास नहीं है? Then please get your friend. तो आप कृपया ऐसे विश्वासी दोस्तों को Please पाएं। make friendship.
और ऐसे अच्छी मित्रता पाए। Yeah, it is a labor to be a friend, okay? और ये बहुत मेहनत का काम है कि You have हम to एक अच्छे मित्र work बन hard पाए। to be a friend. एक मित्र, अच्छा मित्र बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। Proverbs 27 verse 17 says, iron sharpens iron. नीति वचन 27वां अध्याय उसका 17वां वचन कहता है Come on, कि look एक लोहा around. ही दूसरे लोहे Look को around at the iron. और See the iron. अपने साथ जो Smiling. लोहा बैठा है उसे देखिए। Smiles are very sweet, but they are all iron. All strong people of God. Iron. You know what iron does to ये iron? सब लोहे के समान है। Iron sharpens iron. You know why लोहा we... लोहे को और चमकता बनाता You है। remember, iron doesn't break iron, it sharpens iron. और एक लोहा दूसरे लोहे को वो तोड़ नहीं देता है बल्कि उसको और धारदार बना देता है। We have no right to break each other's हमें spirit. एक दूसरे के विश्वास को तोड़ने की कोई अधिकार नहीं है। Please do not discourage anybody in the body of Christ. परमेश्वर के देह में किसी को भी निराश नहीं करे तुम। No one gave us a right to do that. किसी ने हमें वो अधिकार नहीं दिया है। If you feel that somebody has hurt you, अगर आपको लगता है कि किसी ने आपको चोट पहुंचाई है, tell Jesus Christ about it. यीशु मसीह को उसके बारे में बताएं And you pray for that person. और उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें। The church is not a place to fight. और कलीसिया एक जगह नहीं है जहां पर हम लड़ाई करें। A church is not a place to gossip. कलीसिया यहाँ पे गपशप करने वाली जगह नहीं It is है। to sharpen each other. हम एक दूसरे को और धारदार बनाएं, It is to bless each other. एक दूसरे को आशीषित करें, It is to love each other. एक दूसरे से प्रेम करें It is to encourage each और other. एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। How do we wash our hands? Can someone हम demonstrate? कैसे अपने हाथों को धोते हैं, कोई बताएगा मुझे? How do you wash your hands? कैसे तुम अपने हाथों को धोते हो? Can you try washing your hands with just one hand? केवल एक ही हाथ से हाथ धोने की कोशिश कर सकते हो? Try. You can't wash your hands with just one hand. You need तुम both एक your ही hands. हाथ से अपना हाथ पूरी तरीके से साफ नहीं कर पाओगे। How do we help each other get sharpened? और कैसे हमें एक दूसरे की सहायता करना है और धार पाने के लिए? Come on, do this with me. आप ऐसे करें मेरे साथ, हाथों को ऐसे You need each other. Say, I need each other. और तुम अब कहे I need my fellow believer. मुझे अपने ये विश्वासी की जरूरत A है little bit of cleansing. और थोड़ा बहुत यहाँ पर A साफ little bit सफाई of tightening. और थोड़ा बहुत टाइट A करने की little जरूरत bit है of sharpening. और थोड़ा बहुत और धार देने And के a लिए hug. और एक गले लगाना Hug each other. और एक दूसरे को गले लगाए And an encouragement. और उन्हें प्रोत्साहित करे And a blessing. और उन्हें आशीष दे And a psalm. और एक भजन And a दे hymn. और एक गीतों को गाए। Arey, no one will do this in the world, I'll tell और you. दुनिया में ये बातें कोई नहीं You make करता one है। mistake, it will go to the boss. और तुम एक गलती करते हो And boss it तक will पहुंच come जाती like है। this. और वो उल्टी दिशा से आ जाती है आप पर। Oh, but we have each other. लेकिन हमें एक दूसरे हम हमारे पास एक दूसरे हैं। So don't worry if we correct each other. तो इसमें चिंता ना करें अगर आप एक दूसरे को अगर कोई One day सही you कराता है। correct, one day somebody else correct. एक दिन आप सही कराते हो किसी को, दूसरे दिन कोई और कराता Let me है। tell you, if you correct someone, please allow them to correct you the next Sunday. और अगर आप किसी को सही करते हो तो अगर वो व्यक्ति आपको अगले रविवार Yeah, सही करता है allow तो उसकी it, अनुमति दे। Love each other. एक दूसरे से प्रेम करें। It's one big family. एक बड़ा परिवार है। Look at your fingers. अपने उंगलियों की तरफ देखें Put your fingers high. और अपनी उंगलियों को ऊंचा You know how दिखाएं। you can clean your fingers? Come on, आप clean जानते your हो fingers. कैसे अपनी उंगलियों को आप साफ कर सकते See, हो fingers can clean fingers. और उंगलियां आप एक दूसरे उंगलियों को साफ कर सकते हैं। Yeah, so we are like the fingers. हम इन उंगलियों के समान है। We are the body of Christ. हम परमेश्वर यीशु मसीह का देह We है। need each other, right? लेकिन हमें एक दूसरे की जरूरत है Try not using your thumb. और अपने अंगूठे के इस्तेमाल ना करें उसका। Don't use your thumb, अपने अंगूठे की इस्तेमाल ना करें but write the notes. और अपने नोट्स को लिखने की कोशिश करें। You can't do it. ये बहुत मुश्किल काम We है। need each other. हमें एक दूसरे की Do जरूरत we है। need the children? और क्या हमें बच्चों की जरूरत है? Yes, they need you. हाँ, उनको आपकी जरूरत है। Love them. उनसे प्रेम करें। When we were small, there was an uncle who used to always scold us in the church. और जब हम छोटे बच्चे थे तो एक अंकल थे कलीसिया में जो हमेशा हमें डांटते थे, So we used to run away. तो हम उससे दूरी रखते थे। Oh, so many experiences. कई सारे अनुभव, Some are good, कुछ अच्छे हैं, some are not good. कुछ अच्छे नहीं But हैं, let's make it good for others. लेकिन हम एक दूसरे के लिए ये अच्छा बनाएं। Are you happy? क्या तुम खुश हो? Hebrews 10:24. इब्रानी 10वां अध्याय 24वां वचन। It says, let us consider each other. और ये कहता है कि हम एक दूसरे की तरफदारी करें, Let us motivate each हम other. एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, Let us stir each other up. Stir, stir. हिलाओ, एक दूसरे को हिलाओ. What? Hilao for what? What's the word? Stir. See, consider one another in order to stir up love. Come on, show me stirring. और किस चीज वस्तु को वहां पर हिलाना है? I thought love was a feeling. और मुझे लगा प्रेम तो केवल एक I भावना thought है। love came naturally.
और मुझे लगता है कि प्रेम तो ऐसे ही प्राकृतिक तौर पर आता है। Sorry, boss, love is not a feeling. प्रेम जो है वो एक भावना नहीं You है। want to be kind, you don't feel kind sometimes. और आपको दयालु बनना है तो आप हमेशा दयालु महसूस नहीं Love कर is पाते। kind. लेकिन प्रेम Love is दयालु not है, rude. वो कठोरता से बात नहीं करता। Sometimes you don't feel like being gentle, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत नम्रता से बात करना नहीं लगता but you है, have to stir it up. तो फिर आपको वहाँ हिलाना Why पड़ता do we है। come and assemble together, you know? हम साथ मिलकर क्यों आते हैं आप जानते हो? We have to stir each other up. ताकि हम एक दूसरे को और भी ऐसे मिलाएं। Will you do हिलाएं। that after fellowship? क्या इस सभा के बाद Will आप you ये stir करेंगे? each other up? आप एक दूसरे को ऐसे मिलाएं हिलाएं। You practice love. आप प्रेम की ये प्रक्रिया आप करें You practice kindness. और प्रेम को और दया से आप काम करने के लिए प्रयत्न करें। I had an aunt. एक मेरी आंटी थी, She was very rude. बहुत ही कठोरता से बात करती And थी। she would fire and she would be rude to everybody. वो सभी से लड़ाई झगड़े करती थी, सभी को डांटती रहती And थी। then she'll say, I'm very frank, huh? और वो यही कहती थी कि मैं तो बस सबके सामने मुंह देख के बात कर लेती हूँ। मैं तो मुफ्फट हूँ, हाँ, जो दिल में है मैं बोलूंगी. And I would say, my goodness, I don't want to be like her. और मैं हमेशा कहती थी कि मुझे उसके समान नहीं बनना है, Because she dissected the pastor. क्योंकि वो See, I'm पासवान को telling you काट फाड़ कर something. देती थी। She dissected. Every time we went home after church, there used to be fight in our car because every time she was there because she will talk against the pastor. और जब भी ये आंटी हमारे गाड़ी में आती थी और हम घर लौटते थे, गाड़ी में ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे क्योंकि वो पासवान के What विरुद्ध a बात करना शुरू करती tragedy. थी। ये कितनी दुखद बात There would be है। a fight in the car after church और कलीसिया के बाद गाड़ी में ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते थे because she was so rude. क्योंकि वो इतनी कठोरता से बात करती And she थी would shred everybody in the और church. सभी को चीर फाड़ करती थी। And I took a decision as a small 7-year-old girl. और 7 साल की एक छोटी बच्ची होने के नाते मैंने एक निर्णय लिया, I said, I will never insult anyone. मैं किसी की भी ऐसे निंदा नहीं करूंगी, I will never be rude. मैं कभी भी ऐसे कठोरता से बात नहीं Because करूंगी, it used to break my heart. क्योंकि मेरा हृदय टूट जाता था। It used to make my mom and dad cry. मेरे माँ और पिता वो रोते थे And then she would come home और फिर वो घर आती थी and she will fight with my granny and grandpa. और मेरे दादा और दादी के साथ भी वो लड़ाई करती And my थी granny would start और crying. मेरी दादी फिर रोना शुरू करती You थी। know, when people become old, they start crying. जब लोग और बुजुर्ग होने लगते हैं वो ज्यादा रोना शुरू करते हैं। People who are strong and not so old, please don't fight with old people. और जो जवान है ज्यादा बल रखते हैं वो आप बुजुर्गों से लड़ाई मत करें। You have the strength now. आपके पास आज ये बल है, But when you are old, somebody will fight with you. लेकिन then. आप जब बुजुर्ग बनेंगे कोई और आपसे लड़ाई करेगा। Bible says you should not neglect taking care of old parents. और बाइबल कहता है कि आपके बुजुर्ग जो माता पिता है उनको ध्यान रखना ना छोड़े। My aunt used to fight with her old parents. और मेरी आंटी जो थी अपने बुजुर्ग माता पिता से लड़ाई करती थी And all in the garb of, I'm very frank. और ये सब इसके पीछे छुपा दी थी कि मैं तो बहुत सबके सामने मुंह फट The बात कर Bible लेती says हूँ। only a fool will speak all his heart. और बाइबल कहता है केवल एक मूर्ख अपना सारा हृदय में जो बातें हैं वो कहता We है। cannot destroy the church of God with a garb of frankness. और हम परमेश्वर की इस कलीसिया को नाश नहीं कर सकते ये कहकर कि मुझे सबके सामने खुला खुला बात करना अच्छा लगता है। Beloved, it takes so long to build up trust and love. Do you और agree with me? किसी भी व्यक्ति का भरोसा जीतना या उसे प्रेम करना कितना समय लगता है, क्या आप How सहमत हो much मुझसे? time it takes to build a person. और किसी भी एक व्यक्ति को बांधना ये कितना समय लगता है। Let us not discourage anyone whom God has built up. और जिसको परमेश्वर ने बांधा है उसमें से किसी को भी हम निराश ना करें। You look around, you take care of each other. और आप आसपास देखें और एक दूसरे का ध्यान रखें। Love has to be stirred. और जो प्रेम जो है उसे हिलाना पड़ता है, Love मिलाना has to पड़ता है। be taught. और जो प्रेम है उसे सिखाना पड़ता Don't है। bring the fights of the house into the church of God. और जो घर की लड़ाई झगड़े हैं उसे कलीसिया में ना लेकर आए। So, Shama ma'am, why are you saying all these things? और मैं माँ भाई ये सारी बातें क्यों कह रहे हो? Because I am talking about gathering. और क्योंकि मैं ये जो साथ मिलना है इसी विषय में बात कर That's रही the हूँ। only reason. और ये एक ही बात का It कारण है। says, you know, God tells us not to neglect gathering. और परमेश्वर कहता है कि जो साथ मिलना है उसे आप अलग ना करें अपने से। So, I wanted to know what are the things God says we should not neglect. और ऐसी और कौन सी बात है जो परमेश्वर कहता है कि तुम अनदेखा ना करो? Say, don't neglect. और आप कहे कि अनदेखा ना करो Put your hand like that and say, don't neglect. और अपने हाथ उठा के कहो अनदेखा ना करो। And in the category of don't neglect is don't neglect
the word of God. और उसी कैटेगरी में लिखा गया है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उसे अनदेखा ना करो। Say word of God. परमेश्वर का वचन, Don't neglect the word of God. और परमेश्वर के वचन को आप अनदेखा ना करें। Second, don't neglect the spiritual gift you have. और दूसरी बात है, जो आत्मिक भेंट आपके पास है उसे अनदेखा ना करो। How many of you have gift of healing? और कितने लोगों के पास चंगाई की ये भेंट है? I think everybody has. Raise your hand. और मुझे लगता है आप सभी के पास है, आप हाथ Hey, उठाएं। you lay hands on the sick and get yourself healed. You lay your hands on yourself. Now, please don't neglect this gift. तो इस भेंट को आप अनदेखा ना करो। You, this Monday to Friday, go heal at least 7 people. सोमवार से शुक्रवार के समय का कम से कम 7 लोग को आप चंगाई दें। See, if you neglect this gift, no, it's very sad. और अगर आप इस भेंट को आप अनदेखा कर देते हो तो ये बहुत दुखद बात है। Nehemiah 10 says, don't neglect the house of God. नेहमाया का 10वां अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर के घराने को आप अनदेखा ना I so करें। much appreciate these 7 o'clock people over here. और मैं इतने अप्रिशिएट करता हूँ ये जो सुबह 6 बजे आते हैं। Acha, sorry. I so appreciate them. I mean, nobody is looking at them also. और कोई उनकी तरफ देख भी नहीं रहा Except है। their mother, breakfast के लिए. उनकी माँ उनकी तरफ देख रही है कि तुम कुछ खा के जाओ। But you know, you do it for Jesus. लेकिन आप यीशु मसीह के लिए कर रहे And I'll हो। tell you, you're just sorting out your own families. और मैं आपसे कहती हूँ कि आप सब अपने परिवार को संभाल रहे हो। Don't neglect. You're not neglecting the house of God. God will build your house. और परमेश्वर के घराने You को आप mark, अनदेखा ना करें। you mark परमेश्वर these आपके घर को people after देखेगा। 10 years. और 10 साल के बाद Just इन लोगों को mark देखने, them. इनको देख कर रखो, आप निशान Take बना down कर their रखो। names and mark them. और उनके नाम लेकर आप इन्हें देख कर रखना। Oh, that will be a blessing to be in their houses. और ये एक आशीष की बात होगी जब तुम उनके घरों में जाओगे। It says again, don't neglect parents. और यहाँ फिर से लिखा है कि अपने माता पिता को आप अनदेखा ना करें। Don't neglect hospitality. और जो सबके साथ अच्छा बर्ताव करने का आप अनदेखा ना करें। And it says, don't neglect meeting together. और यहाँ पर लिखा है कि सबके साथ मुलाकात करना, इसे इस बात को अनदेखा The ना word करें। meeting together is a worship meeting for teaching, praying, worshiping, hearing the word of God and studying. और जो मुलाकात करना है उसके वो जो शब्द है उसका मतलब है आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन से साथ मिलकर सीखना, प्रोत्साहित करना। Are you happy? क्या आप खुश हैं? Then if you have to smile if you're happy. तो अगर आप खुश हैं तो आपको मुस्कुराना जरूरी है। And nobody has ever closed their eyes and smiled. और कोई भी अपनी आंखों को बंद करके मुस्कुराता नहीं है। There is protection when we meet together. जब हम साथ मुलाकात करते हैं तो There- वहां पर एक सुरक्षा होती There is है। protection when we are together. जब हम साथ होते हैं तो वहां पर एक सुरक्षा होती है। Demons do not like people coming together for prayer. और दुष्ट आत्मा को पसंद ही नहीं है कि लोग साथ मिलकर आए और प्रार्थना करें। Demons don't like when people come together for worship. और दुष्ट आत्माओं को पसंद ही नहीं है कि लोग साथ मिलकर आए और आराधना करें। That's why you might notice Sunday morning is a big question in your mind. और इसी कारण आप देखो कि संडे रविवार सुबह का जो समय है बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है आपके And दिमाग में। online can get so tempting. अरे ऑनलाइन आता है तो कितना और आज ज्यादा प्रलोभन होता है। But let's take care of coming together. हम इस बात का ध्यान रखें कि हम साथ मिलकर आए। I want you to see this video. मैं चाहती हूं कि आप इस वीडियो को देखें कि बड़ी एक झुंड है। That's it? No, I don't think they got it clearly. Okay, this is a video on a huge herd of buffaloes. There's so many of them, and there is one lioness. और यहाँ पर बड़ी एक झुंड दिख रही है भैंसों की, और वहां पर साथ में एक सिंह भी खड़ा है, शेर भी खड़ा है। And the lioness is trying to attack the buffaloes. Can you see the buffaloes? क्या तुम देख पा रहे हो उन भैंसों को? And the lioness is trying to attack the buffaloes, but the lioness is getting scared. वो सिंह वहां पर घात करना चाहती है, लेकिन वो उससे डर लग रहा है। And then one isolated buffalo is there. लेकिन अचानक वहां पर एक अकेला भैंसा उसे दिखाई देता है। This is a full झुंड. It's very scary. The full झुंड is there. The lioness cannot do anything. The lioness is right here trying to jump. और यहाँ पर ही वो सिंह खड़ी है, लेकिन वो वहाँ पर कूद नहीं पा रही है क्योंकि वहाँ इतनी बड़ी झुंड है। But here is an isolated. Hey, it's not come. Anyway, put it off, Rabia. Thank you. Don't worry. I'll share it on our HOP rules. But there was an isolated buffalo. लेकिन एक अकेला वहाँ पर सिंह नहीं थी, And भैंसी that थी। lioness knew, I will catch वो this सिंह buffalo. जान गई थी कि इस भैंसे को तो मैं पकड़ सकती हूँ। What do we learn from this? हम इससे क्या सीख रहे हैं? Don't isolate yourself. आप अपने आप को अकेला ना करें। It's a very big risk. ये बहुत बड़ा खतरा है आपके लिए। Don't isolate yourself. अपने आप को अकेला ना कर दे।
There was a very tall, young, handsome boy in our teens when we met at Vaikala. बहुत ही लंबा सुंदर दिखने वाला एक जवान लड़का था हमारे बाइकला में हमारे साथ Oh, था। and all the girls thought that God was speaking to them. और सारी लड़कियों को लगता था कि परमेश्वर उन्हीं से बात कर रहा है, But this man isolated himself. लेकिन इस आदमी ने अपने आप को अकेला कर दिया And था। the time came, और ऐसा समय आया, he took wrong decisions. उसने गलत निर्णय लिए And of course, he is no more now. और अब वो नहीं है इस दुनिया में। Oh, what a tragedy. ये Started कितनी so दुखद well. बात ये, इसने अच्छी शुरुआत की थी, Isolation लेकिन अकेलापन is very dangerous. ये बहुत खतरनाक हो सकता And है। it starts with pride. और वो घमंड से ही शुरू होता है। That, well, I know more than you. और मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। Beloved, what do we know? What have we brought into this world? और हम इस दुनिया में क्या लेकर आए हैं? We need each other. हमें एक दूसरे की जरूरत है। I don't have all the answers. और सारे जवाब तो मेरे पास नहीं है, But we know Jesus who has all the answers. लेकिन हम यीशु को जानते हैं जो सारे जवाब जानता And है। Jesus in you will encourage me. और जो यीशु मसीह तुम में है वो मुझे And प्रोत्साहित the करेगा। Jesus in me will encourage और you. जो यीशु मुझ में है वो तुम्हें प्रोत्साहित And करेगा। together as an army we will march. और एक साथ एक सेना के समय हम आगे For we बढ़ेंगे, have the captain with us. क्योंकि जो कप्तान है वो हमारे साथ He is है। the host, captain of the hosts. वो सारी सेनाओं का कप्तान है। Every time the trumpet blew, जब भी तुरही बजाई जाती है, the army was gathered वो together. सारी सेना साथ मुलाकात करती The है। captain went in front. और जो कप्तान है वो आगे बढ़ता है। Let me ask Kennedy with his trumpet here. और कैनेडी यहाँ पर So ट्रम्पेट के साथ beautiful. है। Every time the trumpet blew, Israel came together. और जब भी वो ट्रम्पेट बजाया जाता था सारा इजराइल And देश you know, साथ to आता था। blow that trumpet, it used to be a ram's horn. और उन दिनों में वो एक बड़े भेड़ का वहाँ सी था। So supposing you and I are in the army of Joshua, और मान लो कि हम सब यहोशू के उस सेना में हैं, can you lift that trumpet? और क्या वो ट्रम्पेट को उठाओगे? Can we stand, please? Can we stand, please? Because every time the trumpet blew, Israel knew और जब they भी had उस to तुरही को march. बजाई गई सारा इजराइल जान गया था। Come on, you also hold your trumpets. आप भी अपनी तुरही को पकड़े, Lift your head. अपने सिर को उठाए। You know Psalm 110 says, क्या आप जानते हो भजन संहिता 110 में they लिखा will है, drink from the brook by the और wayside, जो नालियों के पानी से वो पानी and they पिएंगे will lift up the head. और अपने सिर को उठाएंगे। What is the lifting up of the और head? अपने सिरों को उठाना का अर्थ क्या है? It's a call to come together. और एक बुलावट है कि आप सब साथ मिलकर आए, It's the call to march together. और साथ मिलकर चलने के लिए बुलावट It's है, the call to have faith together. और साथ मिलकर विश्वास करने की It's बुलावट a call है, to encourage और together. एक दूसरे को साथ मिलकर प्रोत्साहन करने की बुलावट है, For the dew of Hermon, क्योंकि हर मन का ओस for the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति will fill us. वो हमें भर देगा।